हेलो आन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का और आज के सेशन में शुरू करते हैं भाई आपका विटामिन वाला पार्ट। तो एक बार सभी बताएंगे, सभी को ऑडियो और वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है? सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि हमारे जो बॉडी के अंदर विटामिन होते हैं उसमें कुछ वसा में घुलने वाले होते हैं, कुछ आपके पानी के अंदर घुलने वाले होते हैं, जिसमें हमने कुछ दो मुख्य विटामिन की बात कर भी ली थी। ठीक है, तो कल हमने कुछ दो मुख्य विटामिन की बात की थी, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। आज के सेशन में आगे वहीं से बढ़ेंगे कि कौन से आपके अन्य विटामिन हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर आपको फ्रूट से या वेजिटेबल से या कौन कौन से सोर्सेज से मिल सकते हैं। तो कल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। हमने विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया था, जिसके अंदर सबसे पहली बात की थी कि वो जो होते हैं फैट सोल्यूबल, और दूसरे बताए थे वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील। यहाँ ऑप्शन रखा था हमने बी और सी का। और यहाँ बात करें तो हमने पढ़ा था ट्रिक कीड़ा। अब कीड़ा में हमने विटामिन ए को और विटामिन डी को पढ़ लिया था कि विटामिन ए आपकी आंखों के लिए अच्छा है, ए से आंखें, आंखों से रेटिना, रेटिना से रेटिनॉल नाम बन जाता है इसका। और अगर कमी हो जाए तो आंखों में ही जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, केराटोमलेशिया ऐसे रोग देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर अगर हम डी की बात करें, विटामिन डी से हमने हड्डी को याद किया था कि ये हड्डियों में कैल्शियम का स्तर बनाएगा, कैल्सीफेरॉल यहाँ पर ये कहलाएगा। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ेंगे। आज पहले स्टार्ट करते हैं हमारे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, इसको हम नाम देते हैं टोकोफेरॉल। जैसे कि बात करी थी, ये भी क्या है आपका वसा में घुलनशील है। इसकी अगर आप बात करेंगे तो इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि ब्यूटी विटामिन, या आप बात करें रिप्रोडक्टिव विटामिन, या इसको हम कहेंगे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो ये एक नहीं भाई, तीन तीन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्या हो गया? चलो ये पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हमने कहा ये ब्यूटी विटामिन है, ठीक है, यानी कि ये सुंदरता, आप लिख सकते हो सुंदरता का विटामिन। दूसरा हिंदी में बात करें तो इसको हम प्रजनन विटामिन भी कहेंगे। और एंटी स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन से बचाने वाला। ठीक है, बेसिकली अगर हम इस विटामिन ई की बात करें, आप सबने एक चीज़ सुनी होगी, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, और वो कैप्सूल लगा करके तुम फेस मास्क जो है, मैम क्लास ऑन नहीं हुई, ऊपर नहीं हो रही है, क्या हो गया भाई? क्लास सबको प्रॉपरली वीडियो ऑडियो आ रही है? कोई समस्या तो नहीं है? ऑडियो वीडियो में किसी को कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो बता दो एक बार। कमल, हिमांशु, संजू, विवेक, दिव्यांशी, अंकित, नीतीश, कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी को? ध्यान इधर दे लो बस। नहीं है? ऑडियो वीडियो प्रॉपरली आ रहा है? तो हमने कहा ये इन सभी अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहली चीज, अगर आप इसके स्रोत की बात करेंगे कि ये मिलता कहाँ है, इसका सोर्स क्या है, तो ये मिलता है ऑल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
ये तो भैया सबका कॉमन सोर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जितने भी ताजे फल और सब्जियां यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये इसका मुख्य स्रोत है। सभी ताजे फल व सब्जी। इसी के साथ अगर मैं स्पेसिफाई करूं इसमें, तो आपके आमंड्स आते हैं, यानी कि बादाम की बात करें, बादाम के अंदर पाया जाएगा। कुछ आपके नट्स, कुछ मेवे हो गए, मूंगफली भी इसमें आती है। ठीक है, एवोकाडो नाम का एक फल आता है, एवोकाडो। ये अलग अलग सोर्सेज भी इसके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, अगर हम बात करें इसके मुख्य सोर्सेज की, तो उसके अंदर आप देख सकते हो मूंगफली है, आमंड है, पालक की अगर हम बात करें, पालक भी यहाँ पर दिखाई देता है। एवोकाडो नाम का इस प्रकार से दिखने वाला एक फल आता है। ये फल एक नहीं बहुत सारी बीमारियों को मारने में हेल्प करता है, मतलब बहुत सारे रोगों से बचाता है हमको। और यूजुअली मिलता भी नहीं है हर जगह, हर छोटे डिस्ट्रिक्ट में, बड़े बड़े शहरों में आपको आसानी से मिल जाएगा, बट वैसे ये नहीं मिलता है। ठीक है। और इसी के साथ जो अगला सोर्स है, सनफ्लावर के बीज कहते हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, इन सब में विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है। दरअसल ये ना एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपके शरीर के अंदर जितने भी आप कहोगे कुछ बाहर से फॉरेन पार्टिकल आए हैं, कुछ भी ऐसा है जो कि बाहर से आपको लग रहा है कि शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई विषैला पदार्थ है, उसको बाहर निकाल कर फेंकने का इसका काम देखने को मिलता है। ठीक है, उसको बाहर निकाल करके ये फेंक देता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब बॉडी के अंदर ना मैम एक अलग ही चमक आ जाती है। इसीलिए इसको नाम देते हैं ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का कारण बनता है। जो भी लोग, आपने देखा होगा ना, इस प्रकार की एवियन की गोलियां आती हैं, इसको मिला के फेस पैक में लगा के और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। मैम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। देखिए, जो जो हिंदी माध्यम से हैं वो हिंदी में लिख लीजिए, जो इंग्लिश माध्यम से हैं वो इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक है, ये बाइलिंगुअल कोर्स है आपका, इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको लिखवा रही हूँ। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हो। तो ये इस प्रकार की गोलियां आती हैं, इनका इस्तेमाल ना करके तुम ताज़े हरे फल और सब्जी खाओ सुंदरता के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। स्किन पे भी ग्लो आएगा, एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी को भी यहाँ पर ये स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार से इसका रोल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी कमी से एक रोग रोग होता है। ठीक है, नीचे लिख लेना अलग से। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन का रोग। अब बांझपन कैसे, कि आप महिलाओं में देखते हैं कि बांझपन का रोग हो जाता है। दरअसल जब हम इसका सेवन नहीं करते, तो हमारे रिप्रोडक्टिव विटामिन, जिसे हम नाम दे रहे हैं, यानी कि प्रजनन विटामिन, तो ये हमारे जितने भी प्रजनन अंग हैं उनकी भी ग्रोथ और मेंटेनेंस में मदद करता है। अब मान लीजिए कि तुम्हारे जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो ठीक से काम नहीं करेंगे, तो फिर अगेन रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, बांझपन का रोग अपने आप बन जाएगा। इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव विटामिन कहलाता है, क्योंकि ये उसकी ग्रोथ में मदद कर रहा है। दूसरी बात, बांझपन से बचाएगा, कि भैया अगर तुम इसकी कमी ना करो तो आपको ये बांझपन से भी बचा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से। कमी से स्टेरिलिटी या बांझपन नाम का रोग इसका देखा जाता है। ज़्यादा हो ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से लोगों के अंदर ये बनता है। और आप भी इतने फल और सब्जियों का सेवन नहीं करते हो जो आपको भी आसानी से मिल जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए। ठीक है, बिल्कुल संजू, बिल्कुल। श्वेता, इस वाली पीडीएफ के साथ अपलोड हो जाएगी, कल वाली पीडीएफ जो आज की पीडीएफ जाएगी उसके साथ मिल जाएगी। चलिए नोट कर लो एक बार, लिख लेंगे फटाफट से। वीडियो सभी की साफ चल रही है, कोई बफर लैग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
लिख लिया भाई सबने? बिल्कुल पाटिल जी, दिस इज इनफ फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी आपको नोट कराई जाएंगी और प्रॉपरली सिलेबस आपका उसी अकॉर्डिंग कराया जाएगा। चलो भाई आगे बढ़े। अच्छा, आधों को टेंशन होती है कि मैम स्किन पे चमक क्यों नहीं आ रही, ग्लो क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, लेकिन इसके अन्य नाम भी जाने जाते हैं, तो ये वो अन्य नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये इसके बाकी के नाम हैं। इसका कार्य आप लिख सकते हैं, इट वर्क एज एंटी ऑक्सीडेंट और इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्या करता है, प्रजनन अंग। ठीक है, आपके शरीर में स्किन पे एक ग्लो लेके आता है और प्रजनन अंगों के ग्रोथ और विकास में मदद करता है। ठीक है भाई, ये क्लास डेली ही होती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 7 AM। मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे ये क्लास आपकी रहती है। चलिए, तो विटामिन ई है, इनको अलग अलग नामों से जाना, ये इनके सोर्सेज जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अगला विटामिन की बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे विटामिन के। हरा हरा मतलब इसमें मैडम अलग ही हरियाली छाती है। विटामिन के, विटामिन के को नाम दिया जाता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये विटामिन के का मुख्य सोर्स अगर आप पूछेंगे कि मैं भैया इसका क्या स्रोत है, कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब कहीं और नहीं, जितनी भी ग्रीन फल सब्जी तुम्हें दिखाई देंगी वहां पर ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, सभी आप लिख सकते हो हरी और पत्तेदार सब्जी। ठीक है, मतलब जहां पर भी आपको हरी पत्तेदार सब्जी दिख जाएंगी वहां ये जरूर मिलेगा। और इसका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग में, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसे नाम दिया जाता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, इससे पहले विटामिन ई पढ़ा था। पीडीएफ मिल जाएगी, आज क्लास हो जाए उसके बाद पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये है विटामिन के, देखो एक बार देख लो जरा फिर लिख लेना। अगर हम विटामिन के की बात करें, जितनी भी तुम्हारी हरी पत्तेदार सब्जी हैं, जहां जहां तुम्हें ग्रीन कलर की सब्जियां दिखाई दें, चाहे वो फल हो, सैलड हो, गोभी हो, पालक हो, मेथी हो, धनिया हो, जो भी हरे रंग की दिख रही है, याद रखना वहां पर क्या होगा, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। लेकिन मैम आपने कहा कि ये थक्का जमाने में मदद करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का
थक्का बनाने में ये मदद करता है। इसका नाम है, इस विटामिन का नाम है, देखो हर विटामिन का अपना नाम है। विटामिन ए को मैंने कहा रेटिनॉल, डी को कहा कैल्सीफेरॉल, ई को कहा टोकोफेरॉल और के को नाम देंगे फाइलोक्विनोन। तो इसका नाम हो गया फाइलोक्विनोन, लेकिन इसका काम क्या था, ब्लड को क्लॉट कर देगा। क्लॉट कैसे करते हैं अब समझो, पहले बात को फिर लिखना। मैंने कहा कि आपके बॉडी पे हल्का सा कहीं कट लग गया, तुम्हारे हाथ पे कहीं खरोच आ गई, चोट लग गई और खून बहना शुरू होगा। तो ऐसा होता है ना कि कुछ चंद सेकंड्स बाद आपका वो खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। तुम उसके ऊपर बिना कुछ लगाए देखते हो कि वो खून बंद हो चुका है और वहां पर एक क्लॉटिक थक्का, एक अजीब सा आपको क्लॉट टाइप का दिखाई देता है। ऐसा ही होता है। बोलो भाई जल्दी से, एक थम्स अप का साइन शेयर करो, होता है कि नहीं होता? रक्त का थक्का वहां बन जाता है जब आपके कुछ टाइम खून बहेगा और उसके बाद वहां पर वो खून अपने आप रुक जाता है, तो वो ब्लड का एक क्लॉट बन के तैयार होता है। आप मान लीजिए कि जब आप विटामिन के भरपूर मात्रा में लेते हैं तो वो थक्का बनता है, क्योंकि ये विटामिन के मदद करता है उसको बनाने में। वरना अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा? अगर इसकी कमी होगी तो मैडम मेरे हाथ पे हल्की सी चोट लगी, खून बहता ही चला जाएगा, खून बहता ही चला जाएगा और इंसान की वहां से मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा एक रोग था हीमोफीलिया, जिसे शाही रोग कहते हैं। महारानी विक्टोरिया को यही चीज हुई थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु देखी गई। तो अगर आप इस विटामिन की बात कर रहे हैं, ये क्लॉटिंग में मदद कर रहा है, और अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि अगर आपके शरीर में विटामिन ई की, इसकी के की कमी हो गई, तो आपको इस प्रकार से नाक से खून खून बहता है बहुत लोगों के, ठीक है, जैसे कहते हैं नोज ब्लीडिंग हो रही है। ये नोज ब्लीडिंग जो है वो विटामिन के की कमी से हो रही है कि आपने विटामिन के नहीं लिया है। ऐसे ही आप देख रहे हो हल्के हल्के से कि मतलब जरा सा अगर आपको चोट भी लग रही है, आपके स्किन के ऊपर ऐसे रैश बनकर तैयार हो जाएगा तुरंत से। ये कब होता है? ये के की कमी से होता है, के की डेफिशिएंसी है, कमी के कारण। और अगर मान लो ये हल्का सा और होता तो ये कट लग जाता, खून बहना शुरू हो जाता। तो जब के की कमी हो जाती है ना, तो ब्लड बाहर बहना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर तो थक्का बन ही नहीं रहा, अंदर तो थक्का बन ही नहीं रहा। तो ये हमारे रोग बनते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग होना, ब्लीडिंग होना, ये सब नजर आता है आपका विटामिन के की कमी से। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है, ये रक्त का थक्का बना लेता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी से नोज ब्लीडिंग भी आपको दिखाई देती है, नाक से खून आना। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्लास कब चालू हुआ विजय भैया? सुबह 7 बजे। विक्रम एक बार रिफ्रेश कर लो, वीडियो चल रही है। एंड अगर आप चैप्टर वाइज मॉक की बात कर रहे हैं, तो पहले हम एक एक चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद उसके मॉक टेस्ट अपलोड कर देंगे। लेकिन पहले चैप्टर कवर हो जाएगा। अब जैसे हमने सेल पढ़ा, तो सेल के लिए एक आप लोग का जो क्वेश्चन का सेट है वो पहुंचा दिया जाएगा आपके पास। और इसी के बाद जब विटामिन खत्म हो जाएगा तो विटामिन का क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा। यहाँ तक नोट हो गया सबका? तो एक थम्स अप का साइन भेजो फटाफट से। देखिए विटामिन की कमी लगभग सबके अंदर होती है, किसी के अंदर पूरी मात्रा में नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें, आप डेली बेसिस पे कम से कम 2 फल खा रहे हो, कुछ सब्जियां खा रहे हो डेली कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर खाना खा रहे हैं, बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट आप डेली 2 फल ज़रूर खाएं, और सब्जियां जो हैं हरी पत्तेदार, उनका सेवन करें, कभी कमी नहीं आएगी। ठीक है भाई, लिख लिया सबने? तो ये सारे हमारे क्या थे? वसा में घुलनशील। ये वाला विटामिन के भी क्या था? वसा में घुलनशील, यानी कि फैट सोल्यूबल था ये भी। तो ये तो हमने जो भी पढ़े अब तक, ये सारे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन थे। इस विटामिन के को जब हमने लिखा पाइलोक्यूनोन, तो याद रखना कि इसको कई जगह ना K1 के नाम से भी लिख देता है, के ना लिख के K1। जैसे कहते हैं ना, रावण के 2 भाई थे, कुंभकर्ण भी था, विभीषण भी था, ऐसे ही इसके भी 2 भाई और हैं। पूछता, मतलब कभी कभी पूछ ले तो कुछ नहीं कह सकते, तो लिख लेंगे K1 के साथ K2 भी आता है और
K3 भी आता है। इनके नाम याद कर लो, काफ़ी हैं। अगर हम K2 की बात कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है मेनाक्यूनोन, और K3 को कहते हैं मेनाडायन। ठीक है, नोट कर लेंगे, मेनाक्यूनोन और मेनाडायन। ये 3 अलग अलग नाम बन जाते हैं आपके किसके, विटामिन के K1 K2 एंड K3। K1 K2 और K3। ये देखो, ये कह रहे हैं मैम फ्रूट नेम बताना बेस्ट। बेटा बेस्ट कुछ नहीं होता, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे तुम सीजीएल का पेपर देने जा रहे हो, तुमको मैम बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, तुम मैथ्स पढ़ के चले जाओ, ठीक है। मान लो कोई भी एग्जाम तुम दे रहे हो, तुम मैथ्स पढ़ के चले जाओ, और इसके अलावा तुमने रीजनिंग पढ़ ली, ठीक है मैडम, इसके अलावा मैंने इंग्लिश पढ़ ली। हम कह रहे हैं मैम जीके जीएस पढ़ ही नहीं रहे, हो ही नहीं सकता कि इसके बिना तुम्हारा काम बन जाए, तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा गणित नहीं पढ़ रहे, उन्हें गणित से वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने गणित नहीं पढ़ी, उन्होंने ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब फिर भी काम तुम्हारा नहीं चलना, क्योंकि बिना मैथ्स के कुछ भी नहीं है। आपको ये जो पूरे 200 नंबर का अगर पेपर होता है ना, तो हमारा टारगेट उसी हिसाब से कि हमें सबकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। गणित अपनी वैल्यू रख रहा है, जीएस अपनी वैल्यू रख रही है, रीजनिंग अपनी वैल्यू रख रही है। तुम कहो मैम फल कौन सा इंपॉर्टेंट है, भाई देखो सीजनल फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, खट्टे फल खाओगे विटामिन सी मिलेगा। बाकी जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सैलेड हैं, उन्हें खाएंगे तो विटामिन के मिलेगा। हर सब में, मतलब जो हम बात करते हैं, हर फ्रूट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो देखी जाती है। तो बेस्ट कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट कि आपको जो अभी सीजन में चल रहा है उस हिसाब से आप खाइए। अब ठंड में ढूंढने जाओगे, नहीं मैम आम बेस्ट है, कहाँ मिलेगा आम, कहाँ पता करके आओगे, ठीक है। चलो, तो इसे कहते हैं विटामिन के। इसके बाद शुरू करते हैं अगला विटामिन, जो हमारे होते हैं पानी में घुलनशील, यानी कि वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे विटामिन सी से। विटामिन सी, इसको नाम दिया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये इसका नाम है, जैसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्स अगर पूछा जाए कि इनका स्रोत क्या है, तो ये आते हैं ऑल सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी खट्टे फल हैं, सभी खट्टे फलों की अगर हम बात करें, इसके अलावा आंवला में बहुत अच्छी मात्रा मिलती है। ठीक है, अमरूद में बात करें, आंवला है, अमरूद है, ठीक है, गुआवा हो गया आपका। बाकी लेमन और खट्टे फल तो है ही है, लेमन है, ऑरेंज है, पपाया है, संतरा, पपीता, इन सब के अंदर जो है वो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन मेजरली कहते हैं खट्टे फलों के अंदर आंवला एक बहुत अच्छा इसका स्रोत जो है वो माना जाता है, और अमरूद भी माना जाता है कि मैम में तो खट्टा नहीं होता, लेकिन अमरूद के अंदर भी आपका विटामिन सी जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, विटामिन के सबसे ज्यादा बताया ना अभी कि विटामिन से जो सी जो होता है, आप के की बात कर रहे हैं, के जो होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में, ग्रीन कलर जहां दिख जाए, इसीलिए हरियाली छाती है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे, ये कहलाता है सभी खट्टे फलों के अंदर। इसके भी बहुत सारे अलग अलग नाम है, इसके नाम देख लेते हैं। विटामिन सी को एक नाम तो मैंने एस्कॉर्बिक एसिड दे दिया। अब होता क्या है कि मैम ये ना हमें वायरस से बचाता है, तो इसको हम एंटी वायरल विटामिन कहते हैं। आपने एक चीज नोट करी थी, जब कोरोना वायरस आया था उस दौरान तुमने कौन सी टैबलेट खाई, दवाइयाँ तो किसी को नहीं मिल रही थी इतनी कुछ खास, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा था कि आप विटामिन की टैबलेट खाइए। कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। वो सी की एक लिम्सी वाली टैबलेट आती थी अलग अलग, आप सबने ज़रूर खाई होगी। ठीक है, तो ये जो है मुख्य तौर पे विटामिन सी वायरस से बचा रहा है। वायरस से कैसे बचाएगा, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाएगा, हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा। तब हम कहते हैं कि ये वायरस से बचाता है, तो एंटी वायरल विटामिन इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये कैंसर से भी बचाता है।
कैंसर का रोग नहीं होने देता। आपकी बॉडी में अगर सभी सीजन के साथ आप खट्टे फल प्रॉपरली खा रहे हो, विटामिन सी की मात्रा सही है, तो ये हमें कैंसर से भी बचाता है। तो इसको एंटी कैंसरस विटामिन भी कहते हैं। एंटी कैंसरस विटामिन, एक वायरस से बचाया, दूसरा कैंसर से बचाया। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरी अगर हम बात करें तो मैम ये वो विटामिन है जो मुख्य तौर से आप कहेंगे कि हमारी स्किन में, जो लोगों को होता है ना कि अभी से बुढ़ापा आना शुरू हो गया, स्किन पे झाइयाँ आनी शुरू हो गई, रिंकल्स बन रहे हैं, ऐसा इनिशियली इतनी जल्दी से क्यों हो जाता है? उम्र कम है लेकिन फिर भी झाइयाँ आ रही हैं। इसी की कमी होती है विटामिन सी की। जैसी विटामिन सी की कमी होती है ना आपके शरीर में, आपके स्किन में कोलाजन उपस्थित होता है, और वो कोलाजन अगर कम होता चला जाएगा तो आपकी स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए याद रखना, विटामिन सी की मात्रा अगर आपके ने भरपूर ली है, पानी वाले फल है ना, जितना पानी पियोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, इससे आपकी स्किन पर एक ग्लो रहता है और साथ में स्किन पर रिंकल्स नहीं आते, तो हम कह सकते हैं जल्दी से बुढ़ापा नहीं दिखता। तो ये एंटी एजिंग है, वो जो क्रीम व्रीम लगाते हैं ना एंटी एजिंग क्रीम, तो वो यहाँ पर नहीं होती, तो इसको कहते हैं एंटी एजिंग विटामिन, जो बुढ़ापा भी जल्दी से नहीं आने देता। ठीक है, एक इसने किससे बचाया? विषाणु से। विषाणु से बचाने में मदद कर रहा है। दूसरा लिखेंगे कैंसर से बचाने में मदद करेगा, कैंसर से रोकथाम कराएगा। और इसी तरह से ये आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता। बुढ़ापा, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिंकल्स से बचाता है। ठीक है, इसी के साथ इसकी अगर कमी हो जाती है तो रोग बनता है स्कर्वी का। स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून आना, जिसे हम कहते हैं मसूड़ों से रक्तस्राव हो रहा है। गम ब्लीडिंग, तो ये स्कर्वी से भी बचाता है। कमी हो जाएगी तो आपका स्कर्वी नामक रोग देखने को मिलेगा, कमी पे स्कर्वी नामक रोग देखने को मिलेगा। मैम नोट्स चाहिए, रिकॉर्ड क्लास है। श्रवण कुमार भैया पढ़ लो। और सूरज कुमार कह रहे हैं नोट्स चाहिए, तो क्लास के बाद इसकी अभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी, कल वाली भी और आज वाली भी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और बताइए, लिख लिया तो सबने? इसको लिख लो फिर बताओ। चलिए, लिख लिया सबने? ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जैसे ही आपके शरीर में कम होता है तो आपकी बॉडी के अंदर ना एक रोग बनता है। देखो, जैसे हम, अगर आप इसके सोर्स पूछेंगे तो जितने भी खट्टे फल तुम्हें दिख रहे हैं, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, नींबू है, संतरा है, आंवला है, अमरूद है, जैसा भी बताया, ये सारे के सारे खट्टे फलों के अंदर मिल जाएगा, आपको इम्यूनिटी प्रदान करेगा। और अगर आपके मसूड़ों से इस प्रकार से खून आना शुरू हो रहा है, इस रोग को कहते हैं स्कर्वी। इसी रोग को नाम दिया जाता है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी के कारण, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण ये आपको दिख रहा है। तो स्कर्वी का नाम याद रखेंगे कि भैया ये रोग हो जाता है आपकी इस विटामिन की कमी से। अगली बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, अब बी ना अकेला नहीं होता, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना के चलता है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है? सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे इसकी, जिसमें आता है विटामिन बी वन,
ठीक भाई, यहाँ पर हम बनाएंगे इनके अलग से कॉलम। सबसे पहले लिखेंगे विटामिन B1 के बारे में। B1 को नाम देते हैं थायमीन। B1 को नाम देते हैं थायमीन, जिसकी कमी से एक रोग होता है जिसे नाम दिया जाता है बेरी बेरी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो कमी से रोग हो रहा है उसके बारे में, और यहाँ लिखेंगे इसका नाम। सबसे पहले हमने बात करी बेरी बेरी नामक रोग हो रहा है किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। चलो फिर इसके बाद बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। B2 को नाम दिया जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ये राइबोफ्लेविन जो है इसकी कमी से आप देखेंगे लोगों के अंदर जो होठ फटने शुरू हो जाते हैं, आप कहते हैं चीलोसिस हो गई, होठ जो है वो साइड से फटने शुरू हो गए हैं, तो एक रोग दिखाई देता है जिसको नाम दिया जाता है चीलोसिस। होठ फटना, ठीक है, होठ फटना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ये जो विटामिन है आपका, ये एक सह एंजाइम की तरह काम करता है, सहायता करता है आपको मलेरिया से जल्दी रिकवरी कराने में। कि जिसको मलेरिया हुआ है ना, मान लो अगर उसकी बॉडी में कमी आ रही है विटामिन B2 की, तो वो जल्दी से रिकवर कर सकता है। तो ये को एंजाइम है, ये सहायता करने वाला एंजाइम यहाँ पर देखा जाता है। बात क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं को एंजाइम, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे को एंजाइम। इसी को एक सह एंजाइम के तौर पे जाना जाता है। ठीक है भाई, अगला आता है जिसको नाम दिया जाएगा विटामिन B3। B3 को नाम देते हैं नियासिन। और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं पेलिग्रा। पेलिग्रा, जिसके अंदर आपको तीन चीजें दिखाई देती हैं, तीन लक्षण होते हैं इसके। लोगों को भूलने की बीमारी होनी शुरू हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और इसी के साथ डर्माटाइटिस। ठीक है, भूलने की बीमारी और त्वचा पे इन्फेक्शन, ये अलग अलग सिम्टम, अलग अलग लक्षण दिखते हैं हमें पेलिग्रा नामक रोग के अंदर। तो B3 जिसे हम नियासिन कहते हैं, अगर इसकी कमी होती है तो पेलिग्रा नाम का रोग होता है। लोगों के अंदर क्या हो जाता है, लोगों के अंदर स्किन के ऊपर खुजली सी होने लग जाती है, स्किन खराब सी होने लग जाती है। ऐसी हम बात करें, डायरिया हो जाएगा, दस्त, उल्टी, लूज मोशन, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, और आपका भूलने की बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। जब ये नियासिन की कमी से पेलिग्रा नाम का रोग होता है ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको चीज़ें जो है वो दिखाई देती है। मतलब स्किन जो है वो लोगों की कुछ ऐसी होनी शुरू हो जाती है। देखो जरा, ये होता है पेलिग्रा के अंदर, इस प्रकार का रोग दिखाई देता है पेलिग्रा। इस प्रकार की त्वचा जो है वो आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? पेलिग्रा नाम के रोग के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके स्रोत क्या हैं, तो मुख्य तौर पे ये विटामिन B3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी शिमला मिर्च है, राजमा है, आलू की बात करें, इसके पीनट्स की बात करें, चिकन, ब्रोकली, मशरूम, इन सभी स्रोत में नजर आता है। देखिए, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के सोर्स नहीं पूछे जाते खास तौर पे, लेकिन उसकी कमी से होने वाले रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम उस हिसाब से इस टेबल को यहाँ पर बना रहे हैं। आप बोलेंगे बेरी बेरी क्या है? बेरी बेरी ऐसा रोग है जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को और तुम्हारे हृदय तंत्र को, यानी कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभाव करता है, इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। ये दोनों ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है आपका विटामिन B3। B2 की जो हम बात कर रहे थे, ये साइड से होठ फटना, आंखों में खुजली आना, जीभ जो है उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाना, ये सब B2 की कमी से होने वाले रोग हैं। ये सब B2 की कमी से होने वाले रोग दिखाई देते हैं। और बेरी बेरी के अंदर व्यक्ति ठीक से नहीं खड़ा हो पाता, उसका हृदय तंत्र भी काम नहीं करता ठीक से, और उसका नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता। उस रोग को कहते हैं बेरी बेरी। ये क्या है? ये बीमारी है। ठीक है, ये क्या है? ये बीमारी है।
तो ये आपके मुख्य तौर पे हमने बात करी विटामिन B1, B2 और B3 के बारे में। अगला विटामिन आ जाएंगे जिसको हम नाम देते हैं विटामिन B5। B5 जिसको 5 से याद रखेंगे, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। ये पेंटोथेनिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कमी से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। B5 की कमी से बाल झड़ना आपके शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही अगला आता है B6 जिसको नाम देते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसी के साथ आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, एंटराइटिस कहते हैं, ठीक है, आंत में संक्रमण हो जाता है। और अगर हम इसी पायरिडॉक्सिन की बात करें, इसको भी हम एक सहायता करने वाले एंजाइम के तौर पे मानते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी आपका इस कोएंजाइम की, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं इसको। तो आपसे पूछेगा कौन कौन से आपके कोएंजाइम है, आप बताएंगे एक B2 है और दूसरा B6 आपको नजर आ रहा है। एक B2 और एक B6 ये दोनों क्या दिख रहे हैं, कोएंजाइम के तौर पर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बेटा देखो सोर्सेज पूछता नहीं है ज़्यादा, अगर आपको फिर भी लिखने हैं तो आपके लिए पूरी ये PDF में अपलोड करवा दूंगी, इसमें से आप अपना आसानी से लिख सकते हो। विटामिन B5 के सोर्सेज की बात करें तो उसमें भी हमारे कुछ सीरियल्स आते हैं, कुछ दालें देखने को मिलती हैं आपके। यहाँ पर मशरूम की बात करूँ, कुछ नट्स हैं, कुछ मेवे हैं, ये सभी अलग अलग इसमें नज़र आते हैं। दूध हो गया। इसी प्रकार से आप बात करेंगे अगले वाले विटामिन B6 के बारे में जो पायरिडॉक्सिन है, ठीक है, उसके भी कुछ ऐसे ही सोर्सेज आपको नजर आते हैं। मैं फिर वही कहूंगी सोर्सेज इतना पूछता नहीं है। B5 को ठीक कैसे करेंगे, जितने भी फल हैं, स्पेशली दालें हैं और हरी सब्जियां हैं, इन्हें खा करके आपकी किसी भी विटामिन की कमी नहीं रहेगी, ठीक है, किसी भी विटामिन की कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर ये बन जाता है विटामिन B5। और ऐसे ही एनीमिया जो हम कह रहे हैं, एंट्राइटिस हो जाता है, अगेन इसके भी सोर्सेस के अंदर क्या आएंगे, सभी फ्रेश फ्रूट्स यहाँ पर आते हैं, सभी ताज़ी सब्जियां और फल जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो ये लिख लिया है सबने, पूरी टेबल बना ली है, एक बार बताएंगे। एंटराइटिस का मतलब लिखा है आंतों में संक्रमण हो जाना, आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, आपके आंतों के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, आपके शरीर का चयापचय ठीक से नहीं चलता है, तब ये देखने को मिलेगा। B4 नहीं आता है यहाँ पे। ये हम पूरा B कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो B1, B2, B3, B5, B6, फिर आगे पढ़ेंगे B7। डन है, यहाँ तक लिख लिया है सबने, एक भेजो थम्स अप का साइन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी टेबल को आप एक बार बनाएंगे दोबारा से। B7 मतलब इसी टेबल के नीचे ही लिखते चलना, B7 जिसको हम नाम देते हैं बायोटिन। बायोटिन, ये बायोटिन मेनली आपका मदद करता है किसके अंदर, आपके बालों के लिए। बहुत लोगों ने शैम्पू सुने होंगे बायोटिन के। हेयर, इसकी कमी से हम बात कर रहे हैं, इसकी कमी से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, आपके स्किन पे इन्फेक्शन होना जिसको हम नाम देते हैं डर्मेटाइटिस। डर्माटाइटिस, तो यहाँ से आपके बाल झड़ना व सफेद होना ये शुरू होता है। और हम बात करते हैं डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा पर जो आपके सूजन है वो आनी शुरू हो जाती है,
ठीक है, तो ये सब हमें बायोटिन की कमी से दिख रहा है। आप इनके सोर्सेस की बात करेंगे, ये सारे सोर्सेज हैं जो कि बायोटिन में भरपूर मात्रा में होते हैं। कि मैम बालों की बात आ रही है, ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्रोकली हरी पत्तेदार सब्जी है, स्वीट पोटैटो शकरकंद की बात करें, पालक की बात करें, ठीक है, गोभी की बात करें, दाल है आपकी यहाँ पर, सभी नट्स और मेवे आ गए इसमें, मशरूम, अंडे, चीज, बनाना, एवोकाडो, ये सब सोर्सेज हैं किसके, आपके विटामिन B7 के। और जिनको भी अपने बालों की खास तौर पे चिंता होती है, B7 को बायोटिन के नाम से याद रखना और बायोटिन से बालों को याद रखना, और ये सभी सोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगली बार से अगर बाल झड़ रहे हो, बाल अभी से सफेद हो रहे होंगे, अभी तो मैडम बुढ़ापा भी नहीं आया, बाल क्यों सफेद हो गए, आपने बायोटिन की मात्रा जो है वो कम कर दी है। ठीक है, तो आपने क्या खाना है, ये सभी सोर्सेज जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई समस्या, ये आप लिख लेंगे यहाँ पर, ये कहलाता है B7। फिर आता है आपका B9 और आता है B12, ये आखिर आपके विटामिन हैं। B9 को कहते हैं फोलिक एसिड या फोलेट, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाएगा। या फिर B12 की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है साइनो कोबाल अमीन। B9 की बात करें तो B9 ऐसा विटामिन होता है जिसकी कमी से छाले हो जाते हैं, जो आप कहते हो ना अल्सर हो गए हैं, अल्सर्स इन माउथ, मुंह में छाले हो गए हैं, फिर आपसे कहा जाता है भैया खा लीजिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली, ये नजर आता है विटामिन B9 की वजह से। इसी के साथ हम बात करें, ये विटामिन B9 जिन बच्चों के अंदर भूख नहीं लगती, आपने सुना होगा ना बचपन में मम्मी लेके जाती थी डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को भूख नहीं लग रही है। अच्छा, भूख लगती भी है तो खाना नहीं लग रहा, वो खाना खा भी लेता है ना तो शरीर का विकास नहीं हो रहा है, इसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये विटामिन B9 की कमी हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब तुम्हें यही टैबलेट जो है वो दे देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन को अवशोषित करने में ये मदद करता है, तो खाना लगेगा भी बॉडी को, तब बच्चे का विकास बढ़ता है। भोजन को अवशोषित करने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, साइनोकोबालामीन की बात करें, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं मेगैलो ब्लास्टिक एनीमिया, इसको तुम अलग कर लेना। ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि आरबीसी के आकार में वृद्धि हो जाती है। ये अकेला ऐसा विटामिन है जिसके पास एक धातु होगी, यहाँ पर कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट इज प्रेजेंट, धातु है ये, ठीक है, मेटल है। तो ये कहलाता है आपका विटामिन B12। वाइट हेयर ब्लैक हो जाएगा मैम B7 से, हाँ भाई, सभी फल और सब्जियां खाया करो, डेफिनेटली तुम्हारे सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। B7 की मात्रा लिया करें, B9 लिया करें, आयरन की कमी ना हो बॉडी के अंदर। ठीक है, तो भाई सबको यहाँ तक क्लियर है, ये था आपका पूरा का पूरा विटामिन जिसमें हमने बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। बी कॉम्प्लेक्स में सारे आते हैं, B1 2 फिर 3, फिर उसके बाद B5 6 7 और फिर आता है B9 और B12। तो इन सबको मिलाकर के कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स, और इनकी कमी से अलग अलग रोग देखने को मिलते हैं। इसी के साथ
अगर आप लोग इनके सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो मैं प्रॉपर पीडीएफ आप लोग को अभी जब अपलोड करवा दूंगी तो वहाँ पर आपको हर एक फल सब्जी के मतलब हर एक विटामिन के कौन से फल और सब्जी इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख सकते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स अच्छे से याद कर लेना, कमी से होने वाले रोग आपने याद करने हैं, और बाकी चीज़ें लगभग सभी आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। तो इसी के साथ आपका विटामिन टॉपिक जो है वो होता है कंप्लीट। मुझे एक बार जल्दी से बताओ, सबने यहाँ तक लिख लिया है? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, सबके अपने अपने अलग अलग स्रोत जो होते हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। जैसे कि हम B9 की बात कर रहे हैं, तो ये देखो भाई B9 के अंदर आपका राजमा है, ब्रोकली है, पपीता, संतरे, दाल है, ठीक है, सीवीड है, वाइट ब्रेड, स्पिनच, मतलब लगभग हम क्या देख रहे हैं मैम, ये सब घूम फिर के सब्जियां ही चल रही हैं। अब जो सीजन में सब्जी आएगी उसको खाओ, जो फल आएगा उसको खाओ, डेफिनेटली ये सारी कमियां आपके बॉडी के अंदर नहीं आएंगी। बच्चे करते हैं हरकतें कि भैया नहीं खा रहे हैं, दाल रोटी नहीं खानी है। विटामिन B12 की बात करोगे, B12 प्लांट सोर्स में बहुत कम मिलता है, ये नॉन वेज सोर्सेज में बहुत ज़्यादा मिलता है। B12 इंसानों को बहुत कम मिलता है। दूध के अंदर होगा, बादाम में होता है, अंडे में होगा, चीज़ है, चिकन है, मछली, केकड़ा, रेड मीट, इन सब के अंदर ज़्यादा मिलता है। मतलब इसके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज थोड़े ज़्यादा हैं। इसीलिए जो प्लांट सोर्सेज हैं आपके, जैसे दूध की बात कर रहे हैं, बादाम की बात कर रहे हैं, मूंगफली है, इन सब के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो आशा करूंगी यहाँ तक कि सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ठीक है। विटामिन पीपी दरअसल हम कहते हैं B3 को। B3 जो होता है, इधर देखो, ये वाला हमने B3 कहा, इस B3 की कमी से क्या हो रहा है, पेलिग्रा। अब पेलिग्रा से बचाएगा कौन, विटामिन B3, क्योंकि ये तो इसकी कमी से हो रहा है। अगर इसकी कमी नहीं होगी तो पेलिग्रा नामक रोग नहीं होगा। तो B3 को ही हम नाम दे देते हैं विटामिन पीपी। चाहो तो यहाँ पर लिख लेना B3 के पास में ही विटामिन पीपी का मतलब क्या होता है, पेलिग्रा से बचाने वाला, पेलिग्रा प्रिवेंटिव। ठीक है, ये पेलिग्रा नामक रोग से बचाता है, इसीलिए इसको हम पीपी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर रहा। इसी के साथ ये सारे के सारे हमने यहाँ पर विटामिन कवर कर लिए हैं। ये आपका विटामिन C था, ये विटामिन K था, और ये विटामिन आपका E था। तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा। कल कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन की स्टार्टिंग करेंगे। आशा यही करूंगी कि सभी अच्छे से अपने रिवीजन को कर रहे हैं, और इसी के साथ PDF आपको अपलोड हो जाएगी, ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। ऑल राइट, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से कल सेम टाइम सुबह 7 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। ऋषु, क्या डाउट है?